हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक एवरेज होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम एवरेज को बहुत जीरो से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। जितना ये टॉपिक आसान होता है उतना ये टॉपिक हार्ड होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि जो संख्या इसमें दी होती है सिर्फ और सिर्फ हमको इसको एवरेज में लेके आना होता है, यानी कि लेवल में लाना होता है, इसलिए इजी होता है। और हार्ड क्यों होता है? हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इस संख्याओं को लेवल में लाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड आप कर दोगे, इसमें टाइम लगा दोगे बहुत ज़्यादा, और ऐसा ही होता है। हमारा टाइम इसमें ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। एवरेज तभी तो छोटी संख्या दी हुई, लाइक इसमें बड़ी बड़ी संख्या दी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसका मैं शॉर्ट तरीका लेके आ गया हूँ एंड बहुत ईजिली हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये जो सारी संख्या दी हुई हैं इनको हम चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो इन सारे सोल्यूशन का आप अच्छे से आज सीख सकते हो। बिल्कुल आपको वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। बिल्कुल बस इतना ध्यान रखना कि इस चैप्टर को हमने बहुत बेसिक से सीखना है, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। बिल्कुल मैथ्स में एकदम बिल्कुल आपको जीरो से बताऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो से लेके आपको एडवांस तक बताऊंगा। बिल्कुल आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बिल्कुल आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वॉच करते हो आप डेफिनेटली इस वीडियो से प्रॉफिट निकाल सकते हो अपना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। एवरेज के बेसिक पॉइंट होते हैं। पहले हमने एवरेज की हेडिंग डाल लेनी है। बिल्कुल बहुत ही प्यार से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो यहाँ पे हम बताएंगे एंड बाद में उसका एक भी एक्सप्लेन भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बिल्कुल एवरेज मैंने चैप्टर का नाम लिख लिया है। एंड आपको क्या करना, एंड आपको एवरेज का मतलब समझना है। एवरेज का मतलब ये होता है कोई भी लाइक संख्या हुई एंड कोई भी आप कहीं डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हो, मार्क्स एंटर कर रहे हो बच्चों के, तो सारे मार्क्स को एकदम लेवल में लेके आना एंड ना कम ना ज़्यादा होने चाहिए। उसी को हम एवरेज कहते हैं, उसी को हम औसत कहते हैं। लाइक मैं आपको कोई भी संख्या आपको लेके दिखा देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे मैं 5 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 10 लिख लूँगा, यहाँ पे मैं 15 लिख लूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, आगे क्या करना, आगे वाला स्टेप होता है आप इनको चाहे ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं जोड़ के यहाँ पे 30 हो जाएंगे, 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। 3 से डिवाइड मैं क्यों कर रहा हूँ, 1 2 3 3 यहाँ पे संख्या दी हुई है इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे 4 भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे 5 भी हो सकती है, लाइक यहाँ पे 6 भी हो सकती है। तो आपको 6 से डिवाइड करना है, आपको ना कि 3 से डिवाइड करना है। ये वाली बात आपको समझ में आई? डेफिनेटली आई होगी। ठीक है, आपने क्या करना, आपने इस तरीके से आपको इसको डिवाइड कर देना है 3 से। जैसे आप 3 से डिवाइड करोगे आपका 10 आंसर हो जाएगा। 10 आंसर एकदम परफेक्ट है। ये तो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या दी हुई है, आप आसानी से जोड़ लिए, लेकिन बड़ी संख्या में आप कैसे जोड़ोगे? बहुत ज़्यादा टाइम खा जाओगे आप अपना। ठीक है, बिल्कुल जोड़ना लाइक इसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना, आपने ऐसी सिचुएशन में इसको माइनस एंड इसको प्लस करना। ठीक है, मैं चलो दूसरी वैल्यू यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ऐसी वैल्यू मैं आपको लेके दिखाता हूँ जिसमें प्रॉब्लम होती है एंड बड़ी संख्या होती है। ठीक है, मैं कुछ भी वैल्यू, आपको बस फ़ोन को दूर रख देना है एंड बुक्स ले लेना अपनी हाथ में। बाकी तुम मेरे पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल एवरेज वाला चैप्टर आपका एकदम फिनिश करा दूंगा, जीरो से लेकर एडवांस तक। प्रॉमिस करो। आप अपना फ़ोन रख के एंड बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर आप सुन भी लेते हो तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप सुन लेते हो वीडियो को, तब भी आप आराम से बहुत ईजिली क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं एकदम डिटेल्स बताऊंगा, जो इस बोर्ड पे यहाँ पे लिखूंगा उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है वीडियो। मत मिस करो आप बिल्कुल इसको। ठीक है, बिल्कुल सच में आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। ठीक है, बिल्कुल 11 में कुछ भी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 1180 लिख लूँगा, 1180 एंड बाद में मैं कितना लिख लूँ, बाद में यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1190। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा बेसिक वाला, सबको जोड़ना एंड जोड़ के जो लोग सब बताते हैं एंड मैक्सिमम आपको ये तरीका मिलेगा यूट्यूब पे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कोई साथ बताता हो। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी सारे सोल्यूशन का आज लेके आया हूँ कि जल्दी कैसे करते हैं एवरेज वाला। अगर आप ये वाला चैप्टर शॉर्ट में करना सीखे तो बहुत सारे कैंडिडेट से डेफिनेटली आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो छोड़ देते हैं या फिर इसको कर नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने एक बार सबको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने का तरीका 0 0 0, तो आपको 0 ही कर देना है। ठीक है, आपने लास्ट में 0 ही कर देना है एंड बाद में क्या करना है, 9 को और 8 को जोड़ना है एंड 7 को जोड़ना है। तो कितने हो जाएंगे, 8 8 16 एंड 17। 17 को आप 9 में जोड़ोगे तो आपका 24 24 के 4 हो जाएंगे। सॉरी यानी कि 28
ठीक 25 एक बार दोबारा जोड़ना है। 9 और 8 और 7 को 8 16 16 होते हैं एंड 15 में आप 9 को ऐड करोगे तो आपको 24 मिलेगा। 24 के 4 हो जाएंगे डेफिनेटली। 24 के 4 आपको लिख लेना है, ठीक है। 24 के 4 आप लिख लेना एंड आगे आपके हाथ में कितना बचेगा, 2 बचेगा। लाइक आपको 1 और 2 और 3, ठीक है। 3 को आपको 2 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, आपको 5 मिलेगा। 5 को आपको यहाँ पे रख देना एंड लास्ट स्टेप आपका होगा, लास्ट स्टेप आपका ये होगा 1 और 2 एंड 3 को आपको जोड़ देना है। 3 को आप जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे रख दोगे। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। बिल्कुल अगर आप जोड़ने में परफेक्ट हो तो ये तरीका भी आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल मैंने अभी जो जोड़ के दिखाया, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कभी कभी, ठीक है। आगे करना, आगे वाला स्टेप आपका ये होगा 1 2 संख्या आपको गिन लेनी है। जितनी संख्या आपकी हुई है आपको उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे आप, 1 से काट दोगे 8 से एंड 0 आप डेफिनेटली रख दोगे तो 1180 आप डेफिनेटली आपका राइट आंसर आ चुका है। संख्या को कैसे काटना है आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके डेफिनेटली देख सकते हो, मैंने सब बता रखा है। परसेंटेज वाला आप चैप्टर देखोगे, परसेंटेज आप जैसे ही कंप्लीट करोगे तो आपको संख्या को बहुत ईजिली काटना आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता। आप प्ले लिस्ट में जाके परसेंटेज वाली वीडियो देख सकते हो। 1 2 ऐसे पार्ट्स करके आप देख सकते हो, मैंने सीरियल बाय सीरियल वीडियो बना रखी है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया। मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ आपको। सबको संख्या को एक बार जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद इसको डिवाइड कर देना होता है। नेक्स्ट स्टेप का क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको शॉर्ट वाला तरीका बताता हूँ। मैं इसको मिटा दूंगा, इसको कोई मतलब नहीं है। नहीं बताऊँगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं नहीं मिटाता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे क्या करना, मुझे एक संख्या को एवरेज मान लेना है। लाइक मैं जिसको एवरेज मानूंगा, मैं जिसको एवरेज मानूंगा उसको मैं जीरो मानूंगा, ठीक है। मैंने इसको एवरेज माना है तो मैंने इसको जीरो मानना है। ये इतनी किससे कम है, ये इससे 10 कम है तो मैं यहाँ पे 10 लिख लूँगा माइनस में, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा है, ये इससे 10 ज़्यादा है तो जो हमारी ज़्यादा होती है उसको हम प्लस करते हैं। इस बात को आप नहीं जानते हो, इसकी वीडियो में आप डेफिनेटली हर बात जान पाओगे एंड आपको एवरेज चैप्टर से एक पॉइंट्स यहाँ पे पता मिलने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम देना, आप कहीं कोई भी एग्ज़ाम देना, कोई भी मॉक टेस्ट देना, आप एवरेज चैप्टर से नहीं जोड़ोगे क्वेश्चन, डेफिनेटली आप कर दोगे। करना क्या, अगला स्टेप माइनस प्लस से माइनस प्लस कट जाता है। माइनस प्लस से माइनस प्लस आप जैसे करोगे कट जाएगा, डेफिनेटली आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना, आपकी लेवल में आ चुकी है, यानी कि 1180 आपकी ऐसी संख्या है जो सबकी लेवल में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, चलो ये तो मैंने 1180 से आपको लेके दिखाया। मैं दूसरी संख्या से भी, आप दूसरी संख्या से भी इसी तरीके से ले सकते हो। मैं नहीं, चलो मैं ही आपको एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। बिल्कुल आपको क्या करना, आपको बहुत गौर से देखनी है एंड सीरियसली आपको ईमानदारी से वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। मैं दूसरी संख्या ले लेता हूँ, मैं इसको एवरेज मान लेता हूँ। एवरेज जिसको मानते हैं उसको हम जीरो मानते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होगे, नहीं जानते हो तो इस वीडियो के अंदर आप सब चीज़ जान जाओगे, ठीक है। मैंने एवरेज मान लिया 1170 को, ठीक है। ये कितनी ज़्यादा है, ये इससे 10 तो 10 में प्लस कर दूंगा एंड ये कितनी ज़्यादा है, ये 20 प्लस है, मैं 20 प्लस कर दूंगा। दोनों को मैं एक बार ऐड करने के बाद मुझे 30 मिल जाएगा। संख्या मेरी कितनी है, 3 है, तो 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। मुझे क्या 10 में बांटना पड़ेगा, 10 मेरा आ रहा है तो मैं मतलब 1170 में मैं 10 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1180 मेरा उस टाइम भी आ रहा था। बिल्कुल, इससे मैंने सीखा कि मैं एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकता हूँ। अगर मुझे एक तरीका समझ में ना आए तो मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। अगर मुझे दूसरा तरीका अच्छा नहीं लगे तो मैं तीसरे तरीके से बना सकता हूँ। आगे क्वेश्चन आएंगे PUIQ वाले जो अब तक एग्जाम में पूछे गए, तो आप एकदम मज़ा आ जाएगा एंड बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कहीं मॉक टेस्ट देना एंड कोई सा भी एग्जाम देना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल, बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से वीडियो को वॉच करना है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप सुन भी लेते हो मेरी बातें तो मेरी सुन के भी आप डेफिनेटली क्वेश्चन को बना सकते हो। चलो मैं कुछ हार्ड सी वैल्यू लेके दिखाता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बातें थी, ठीक है। अब हार्ड वैल्यू क्या होगी, मैं अटपटी सी वैल्यू लेता हूँ जिसमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 30 70 ले लेता हूँ, और क्या ले लूँ 23 30 80 ले लूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम के लिए ले रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे एग्जाम में आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, एग्जाम में आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, लेकिन तरीका आपको यही आजमाना है। ठीक है, तरीका आपको एकदम बिल्कुल अपने माइंड में सेव कर लेना है। ठीक है, अगली वैल्यू में आप कुछ भी ले लेता हूँ, चलो 2390 ले लेता हूँ, कुछ भी अपने मन से लिख लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए। आगे मेरा पहला वाला स्टेप मेरा क्या होगा, पहला मेरा स्टेप सबको जोड़ने के बाद मैं इसको 1 2 3 4 से डिवाइड कर दूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहाँ जोड़ते फिरोगे, देख रहे हो इसको बहुत टाइम लगेगा गाइस, इसको गलत तरीका है, लेकिन गलत तरीका तब नहीं है जब आप इसमें जोड़ने में परफेक्ट हो। लेकिन मैं आपको एडवांस नहीं दूंगा, मैं आपको एडवांस दूंगा, आप इसको शॉर्ट तरीके से करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कोई भी संख्या को एवरेज मान लो, मैं अब यहाँ पे मान लेता हूँ 2370 को एवरेज मान लेता हूँ। आपको पता है कि जिसको एवरेज मानते हैं उसको हम जीरो मानते हैं। ठीक है, मैंने इसको जीरो मान लिया। इतनी किससे कम है, ये इससे 10 कम है, तो 10 में यहाँ पे माइनस कर दूंगा। बहुत गौर से आपको वीडियो को वॉच करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आप बातें सुन लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, ये कितनी इससे एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ 5 है, तो 5 में यहाँ पे माइनस कर दूंगा। एंड लाइक आगे इसमें कितना 90 यानी कि 10 में यहाँ पे प्लस कर दूंगा, 10 में यहाँ पे प्लस कर दूंगा। आगे वाला स्टेप मेरा क्या होगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस कर जाता है, बचेगा मेरा क्या 5 को क्या करना है, 5 को मुझे करना है 1 2 3 4 से 5 को डिवाइड कर देना है। 5 से मैं जैसे डिवाइड करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, एक 24 साढ़े 25, एक कम होगा तो 24। ठीक है, 24 पचम 25, एक माइनस करोगे 24, यानी कि 1.24 को आपने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि 5 हमारा माइनस था। अगर हमारा 5 प्लस होता तो हमको प्लस करना पड़ता, अगर हमारा माइनस में तो हमको डेफिनेटली माइनस ही करना पड़ेगा। 23 में जैसे ही आप माइनस करोगे 1.25 को, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 23, उधर बचेगा 78 एंड उधर बचेगा 100 होते हैं, 100 में से 25 जाएंगे तो 75 बचेंगे। आपका राइट आंसर आ चुका है 23 78 75। 23 78 75 ऐसी संख्या जो आपकी एक परफेक्ट संख्या है, सबको लेवल में लेके आ रही है। इससे आपने क्या सीखा, कि क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बहुत ईजिली बना सकते हैं। आप सबको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता, आंसर आपका फिर भी यही आता। आप एक बार सबको ऐड करके डिवाइड कर सकते हो अगर आप डिवाइड करने में परफेक्ट हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता डिवाइड करना, बहुत प्रॉब्लम होती है बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए ये तरीका बहुत परफेक्ट है बिल्कुल। इस जो यहाँ पे लिखा है उसको आप बुक्स पे अपने लिख सकते हो, बुक्स पे आप लिखोगे, एक बार आप देख लेना, एंड देखने के बाद डेफिनेटली आपके माइंड में ये बात सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना, चलो एक PYQ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन को करते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 86 कितने 74 3 8 3 और 6 7 यानी कि 67, उनके द्वारा अंक का औसत क्या होगा, उनके द्वारा अंकों का औसत क्या होगा। इसमें क्या करना है, इसमें आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन का सहारा ले लो। आप किसी भी ऑप्शन को औसत मान लो, औसत मानने के बाद, क्योंकि इसमें दोबारा पूछा गया है, दोबारा जहाँ भी लैंग्वेज आ जाए तो आपको ऑप्शन का ही सहारा लेना है, बिल्कुल ना कि इनका सहारा लेना है। आपने ये वाली बात नोट करके लिख लेनी है। उनके दोबारा जब भी जहाँ बोला जाए तो आपने क्या करना, आपने ऑप्शन का सहारा लेना है, किसी एक को ऑप्शन को आपको उठा लेना है एक एक करके, और एवरेज जिसका 0 आ जाए वही आपकी परफेक्ट संख्या होगी। मैं कुछ 60 या फिर 50 यानी कुछ भी उठा लेता हूँ, चलो 80 उठा के लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मेरी परफेक्ट संख्या नहीं आएगी तो मुझे चेंज भी करना पड़ेगा ऑप्शन अपना। ठीक है, 80 मान लेता हूँ। ये कितनी कम है, से 10 है, तो 10 आपको क्या करना है, 10 आपको लिख लेना माइनस कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा माइनस, बहुत ही प्यार से करना है, बहुत ही मुझे आपको एक एक पॉइंट्स बताना है अच्छे से। ठीक है, ये कितना है, इससे ये सिर्फ 5 प्लस है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आगे जाके 5 प्लस कर दूंगा, एंड ये कितना है 15, तो मैं यहाँ पे प्यार से यहाँ पे लिख के 15 प्लस कर दूंगा। एंड आगे क्या है, आगे इसमें 6 है, तो 6 मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 मुझे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा है। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है 64, यानी कि यहाँ पे 6 माइनस करना पड़ेगा मुझे, 6 यहाँ पे डेफिनेटली मुझे माइनस करना पड़ेगा। आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे वाला स्टेप मेरा ये होगा, 3 मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 83 ज़्यादा है, 3 मुझे प्लस करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट मेरा क्या होगा, नेक्स्ट मेरा होगा 80, यानी कि इसमें कितना 13 माइनस करना पड़ेगा, कम है, तो 13 मैं माइनस कर दूंगा। इसको ही मुझे सॉल्व करना है, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा सॉल्व कैसे करें, ये क्वेश्चन आता होगा डेफिनेटली आपके माइंड में। ठीक है,
कुछ नहीं है, बहुत बेहतरीन से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 6 यानी कि ये तो कट जाएगा इससे, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस प्लस 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 काट देगा। बचेगा क्या आपका 10 बचेगा। 10 इसको और इसको मिलाओगे तो कितना मिलेगा 23 हो जाएगा। बिल्कुल 5 और 5 15, 5 और 5 मतलब 15 में 5 जोड़ोगे 20, 20 और 3 जोड़ोगे आपको कितना मिलेगा 23 मिलेगा। जैसे ही आप 30 को 23 से काटोगे, कुछ भी कर दो आप, इतने से इतने करोगे तो आपको मिलेगा 0। चाहे इसमें माइनस कर दो चाहे इसमें प्लस कर दो आपको मिलेगा 0। 0 मिलेगा तो आपका परफेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ 0 नहीं आता, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू और आती तो आपको क्या करना पड़ता, आपको ये वाला क्वेश्चन उठाना पड़ता, ये वाला क्वेश्चन उठाना पड़ता, या तो ये वाला क्वेश्चन उठाना पड़ता। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि ऑप्शन उठा के भी हम इस तरीके से कर सकते हो। इनके द्वारा पूछे, इनके द्वारा में हमने ऑप्शन को उठा लेना है एंड ऑप्शन को उठाने के बाद तो ज़्यादा कम करके इनका औसत देख लेना है। ज़्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस। बिल्कुल इस बात को आपको ध्यान रखना है। जल्दी 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 फटाफट कर देना है एंड क्या करना है, इनको काट देना है। काटना तो बहुत ईजिली काम है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये बहुत बेसिक है, ये चीज़ तो आपको परफेक्टली बनना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप अगले वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिल्कुल आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वॉच करते हो आप इस वीडियो से बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। लाइक एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल एक छात्र एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राकृत अंक क्रम से हमारे हैं 7 2 6 0 6 3 और 6 5। उनका औसत प्राकृतिक क्या होगा, उनका हमको औसत लेके आना है। सिर्फ और सिर्फ हमको औसत ही निकालना है। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा, हम इनको जोड़ के भी एंड बहुत इजीली बना सकते हैं एंड औसत मान के भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीका हमारे पास है। मुझे कौन सा अच्छा तरीका लगा, मैं तो अपना वाला तरीका बताऊंगा आपको। जो अच्छा लगा आप अपने बुक्स पे एंड अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। मेरा काम यहाँ पे बताने का है, आपको अप्लाई कौन सा करना है वो योर डिसीजन। ठीक है, बिल्कुल तो आगे क्या करना है, हमने कोई भी संख्या को औसत मान लेना है। मैं 60 को औसत मान लूँगा। जिसको हम औसत मानते हैं उसको हम 0 मानते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे वही वाला स्टेप करना है। ज़्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस कम है तो माइनस। ठीक है, इतना हो गया। आपको क्या करना, इनको सबको जोड़ लेना है। इनको सबको जोड़ने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा 12 3 15, 15 5 कितने 20 होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको सबको एक बार गिन के 1 2 3 4, मैं इसलिए आपको गिन के बता रहा हूँ, आपको गिनना नहीं है, आपको सिर्फ उसे अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे आप क्या करोगे, आगे आप इनसे डिवाइड कर दोगे, डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना 5 हो जाएगा, 5 5 से कट जाएगा आराम से। 4 5 20 20। आगे आपने किसको औसत माना था, आपने इसको 60 को औसत माना था। 60 में आपको 5 को प्लस कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस होता, एक विशेष बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दे रहा हूँ। अगर ये संख्या माइनस में होती तो मुझे इसमें 60 में से माइनस करना पड़ता। इस बात को आप समझ लीजिएगा, नोट करके आप अपनी बुक्स पे लिख सकते हो कि जो संख्या माइनस में आती उसको हम एवरेज में प्लस करते हैं, जो संख्या हमारी माइनस में आती है उसको हम प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी प्लस में आ रही तो हमने क्या करना, हमने प्लस करना है एवरेज वाली संख्या में। एवरेज वाली संख्या में प्लस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 65, जो कि बी ऑप्शन है। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि इस तरीके की वैल्यू हो, सिर्फ और सिर्फ हमको एक को एवरेज मान लेना है। एक को एवरेज मानने के बाद आपने कम ज़्यादा कर देना है। कम ज़्यादा करने के बाद आपको उनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद संख्या से डिवाइड कर देना है। जितनी संख्या हमारी 1 2 3 यहाँ पे 5 होगी तो 5 से डिवाइड करना है, 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे हमारी जो संख्या लेकर के आगे डिवाइड होगी हमने एवरेज वाले में जोड़ देना है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। मैं इतनी डिटेल्स में बता रहा हूँ, इतनी डिटेल्स में अगर आपको समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप एक बार और देख सकते हो वीडियो को एंड थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैप्टर में आप बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आगे वाला करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को करते ही आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल पढ़ लेना है पहले। बिल्कुल एक पंसारी की 4 महीने में क्रम से बोला है 2000 रुपये एंड 2500 एंड 3250 एंड 4250 रुपये की बिक्री होती है। 3500 रुपये का औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए, उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। आंसर की लैंग्वेज क्वेश्चन की हमने समझ ली है एंड
इनमें समझना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी जो यहाँ पे क्रम से वैल्यू दी है तो क्रम से वैल्यू आपको लिख देनी है। ठीक है, मैं 2000 लिख दूंगा, प्यार से 2000 लिख दूंगा। एंड 2500 बोला है, 2500 में लिख दूंगा। एंड क्या बोला है 3250 बोला है, 3250 में लिख दूंगा। एंड क्या बोला है 4250 यहाँ पे लिख देंगे। एंड क्या करना है, बराबर किसके है, बराबर आपकी 3500 की हो जाएगी। 3500 जैसा कि यहाँ पे दिया है 3500। ठीक है, आगे वाला स्टेप आपका क्या होगा, आगे वाला स्टेप होगा कि जो 3500 संख्या है उसमें कम ज़्यादा आपको देख लेना है। ये कितना है 1500, तो आपने क्या करना है साइड में ले जाके आपको 15 लिख देना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, 15 हो गया। आगे क्या मेरा 1000 का फर्क आ रहा है इसमें, तो मुझे क्या करना है 1000 माइनस कर देना है। 1000 मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताते रहूँगा जी। आगे क्या करना, आगे यहाँ पे 3250 है, तो 3250 यानी कि कितना कम है, 250 कम है। तो मैं अभी क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 250, माइनस कर दूंगा 250। आगे वाला स्टेप देख लेना, आगे से कितना ज़्यादा है इससे, यानी कि आगे से 750 ज़्यादा है, तो 750 मुझे ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना, मुझे 750 को प्लस करना है, मुझे 750 को प्लस करना है। आगे वाला स्टेप मेरा क्या होगा, इनको सोल्यूशन करना है, इनको हमने काट देना है, यानी कि 250 जाएंगे, 500 बचेंगे, 500 में से इसमें से 500 जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा 500 बचेगा। जैसे ही आप 500 को 1500 में ऐड करोगे तो आपको कितना 2000 मिलेगा, 2000 मिलेगा। एंड आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे वाला स्टेप ये होगा, आपने जिस संख्या को एवरेज माना था तो आपने उसमें प्लस कर देना है, क्योंकि जो संख्या हमारी 2000 निकल के आ रही है वो प्लस में आ रही है। तो आपकी 3500 संख्या है, 3500 में आप जैसे ही 2000 को प्लस करोगे तो आपको 5500 मिल जाएगा। आप एक बार जोड़ सकते हो। ठीक है, बोर्ड पर मेरी जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलो मैं आपको जोड़ के भी दिखा देता हूँ। 2000 यानी कि 0 ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 5 हो जाएंगे, बिल्कुल 5 हो जाएंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 है, 2200 नहीं 0 है। ठीक है, 5 5500 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5500 राइट आंसर हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, इससे आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को शॉर्ट में बना सकते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो डेफिनेटली एक एक स्टेप आपको ऐसे ही समझ में आती रहेगी। बिल्कुल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम करते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले हमने पढ़ लेना है क्वेश्चन को अच्छे से एंड बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, जितेंद्र और उमर दोबारा, उनकी स्कोर औसत 70, उमर और समलेम दोबारा प्राप्त स्कोर औसत 56, जबकि जचेंद्र दोबारा स्कोर का औसत 78। जचेंद्र, उमर और समलेम दोबारा प्राप्त औसत का औसत क्या होगा, प्राप्त स्कोर का औसत क्या होगा। बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल समझ में आया होगा डेफिनेटली। इसको सॉल्व करते हैं। इसके भी 2 तरीके होते हैं, इसके भी 2 से 3 तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों तरीके डेफिनेटली बताता हूँ। इसमें फर्स्ट तरीका हमारा वही होता है जो हम करते आ रहे हैं। एंड सेकंड तरीका ये होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना, आपने डिवाइड कर देना है सब संख्या को मिला के। जैसे सारी संख्या को आप डिवाइड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सबको जोड़ लो, सबको जोड़ने के बाद आपको कितना मिलना है आपने ऐड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल 70 56 78 को आप जोड़ोगे तो कितना आपको 70 30 हो जाएगा 100, उधर बचेगा 4, यानी कि आपको 204 आ चुका है। आपने क्या करना, आपने इन संख्या को डिवाइड कर देना है। संख्या को जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये 6 से कट जाएगा डेफिनेटली, 6 से बिल्कुल 8 यानी कि 78 से कट चुका है। 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको संख्या को ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना होता है। a प्लस बी सी इन संख्या को जोड़ के डिवाइड बाई 3 यानी कि 3 संख्या सबको जोड़ के एक बार आपको कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यही इसका फॉर्मूला होता है, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें डेफिनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, x 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गणित किया जाता है तब नया औसत क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में हमको एक चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखना है। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आपको अपनी बुक्स पे नोट करके भी लिख लेना है। जब भी x संख्या को 5 से औसत का निरूपित करता है, प्रत्येक संख्या में 5 गुणित करता है तो प्रत्येक संख्या में करता है, तो प्रत्येक संख्या का मतलब आपको भी अपनी संख्या में गुणा कर देनी है। n संख्या में जब गुणा कर रहा है तो आपको x संख्या में भी गुणा कर देनी है 5 से। n संख्या में कोई आपको गुणा कर रहा है एग्जामिनर, तो आपको x संख्या में भी गुणा कर देनी 5 से। जैसे ही आप 5 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x5 मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। आपने इससे क्या सीखा, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
कोई एग्जामर 5 गुणित करता है किसी संख्या में, यानी कि अपनी संख्या में वो 5 गुणित कर रहा है, तो आपको x वाली संख्या में 5 गुणित कर देना है। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। जहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे 10 होगा तो आपको 10 में गुणित कर देना है। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, इससे अपने से चलो इससे रिलेटेड और आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे तो आप डेफिनेटली सीख पाओगे। ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या देगा, 10 संख्या का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें प्रत्येक संख्या की बात की गई है। जहाँ पे भी प्रत्येक संख्या की बात की जाए तो आपने क्या करना, आपने अपनी संख्या में वृद्धि कर देनी होती है। बस इतना से खेल होता है। इसका गुणा तो गुणा, एंड प्लस तो प्लस, एंड माइनस तो माइनस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो इस टाइप आपका क्या है, एग्जामर 10 संख्या में 5 को प्लस कर रहा है तो आपको अपनी भी संख्या में 5 की वृद्धि कर देनी है। एग्जामर जैसे 5 की वृद्धि कर रहा है तो आपको क्या करना, आपकी 42 संख्या दी हुई है तो आपने क्या करना, 5 को प्लस कर देना है 42 में। आप जैसे ही 5 को प्लस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 47, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। सिंपल सा इसका तरीका है। जो एग्जामर कर रहा है वो आप अपनी संख्या के साथ खेल कर दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर रहा है तो आपने क्या करना, आपने इसमें भी 5 की वृद्धि कर देनी। यहाँ पे आपका कुछ और हो सकता है, एग्जाम में कुछ और वैल्यू हो सकती है। स्टेप आपका ये होगा, स्टेप को एंड लैंग्वेज को समझ लेना है। तरीका मेरा आप ये वाला लगाना एकदम श्योर है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है। 10 प्राणियों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेडेट को 142 के स्थान पे गलती से 42 पड़ा गया था। सही औसत क्या होगा, यानी कि कभी गलती से ये चीज़ हो जाती है, कभी गलती से कुछ मिस्टेक हो जाती है, कभी गलती से कुछ और चढ़ाना होता है, कभी गलती से कुछ और चढ़ जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन में 1 से 2 तरीके होते हैं। एक तरीके से नहीं, हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका हमारा क्या होगा, फर्स्ट तरीका जो हमें वैल्यू दी गई है, यानी कि सम हमें वैल्यू दी गई है, हमें कितनी वैल्यू दी गई है, 46 दी गई है। तो हमने क्या करना, सम वाली 10 प्राणी से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको 460 मिल जाएगा। डेफिनेटली आगे वाला स्टेप क्या होगा, जो आपका 450 वो 460 निकला है, आपने क्या करना, बड़ा हुआ है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, आपने क्या करना, 460 में से 42 को माइनस कर देना है। ठीक है, आगे क्या करना, आगे आपने क्या करना है, 192 को स्थान पर गलती से, यानी कि जो हमारा गलती से किया 42 हमारा गलती से पड़ा गया था और पहले हमारा क्या था 142 को आपको प्लस कर देना है। बस इतना सा खेल होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। 42 यानी कि 42 माइनस करोगे तो यहाँ पे 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 बचेगा। आगे आपको क्या करना है, 460 में आप 100 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 560 आपको मिल जाएगा। एंड आगे वाला आपने थोड़ा सा पढ़ लेना 10 पढ़ने से, जहाँ पे भी यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अभी 10 वैल्यू हुई है लेकिन एग्जाम में आपको कुछ और देखने को मिल जाएगी। आप कहीं मॉक टेस्ट दोगे तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी। तरीका आप यही करना, यहाँ तक आ गए आपने यहाँ इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देना है। जैसे ही आप भाग दोगे 0 से 0 कट जाता है, आप जानते हो। 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपने क्या सीखा, सबका औसत निकाल लो, जो गलती से हमारा पड़ गया उसको माइनस कर दो और जो पहले वाला था उसको हम प्लस कर देंगे। जो गलती से हमारा पड़ गया है तो 42 को आप माइनस कर दो, आपका 100 बचेगा। 100 को आपने क्या करना है, जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने 10 प्राणियों से उसकी भाग दे देनी है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बहुत ईजिली। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की वैल्यू है, लेकिन एग्जाम में आपको कुछ और देखने को मिलेगी। तरीका आप ये वाला आजमाना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लो, इसी तरीके का ये क्वेश्चन और है, सेम टू सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है। 25 छात्रों की एक कक्षा में भूगोल परीक्षा में औसत अंक 64, यदि 3 छात्रों के व्यवस्थित अंक 54, 64 और 67 की बजाय क्रम से, यानी कि ये कुछ और अंक थे लेकिन क्रम से वजह से ये वाले अंक इसके पड़ गए, यानी कि 44 और 46 61 के रूप में पढ़े गए। तो सही औसत क्या हो गया, यानी कि पढ़ने थे ये और पढ़ गए ये। ठीक है, पढ़ने थे ये, पढ़ गए ये गलती से। ठीक है, आपने क्या करना है, जो गलती से पढ़ गए उनको उनमें से माइनस कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको माइनस करना है 44 को, गलती से जो पढ़ गए हैं 44 को माइनस करना है। एंड आपको क्या करना है, आपको क्या 6 माइनस, यानी कि 6
61 61 61। आगे जो पढ़े नहीं हैं, जो इनको पढ़ना था उनको हमने प्लस करना था, जो हम पहले वाले ऑप्शन में करते आए हैं। आप वीडियो को 2 बार वॉच कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। 54 को एंड 54 को और 64 को एंड 64 को प्लस कर देना है, 64 को प्लस कर देना है एंड 67 को प्लस कर देना है एंड 67 को प्लस कर देना है। आगे वाला स्टेप आपका क्या होगा, आपने क्या करना है, जो हमारी 76 दे गए हैं 25 इससे डिवाइड कर देना है। बस इतना सा खेल आपको करना है, इतना सा खेल आप कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इनको डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। जो 6 जाएंगे, 6 जा 10, हाँ 10 बचेंगे, 56 56 है 46, तो 10 बचेंगे। 10 10 आपने रख देना है। ठीक है, आगे वाला सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करना है। ठीक है, बचेंगे कितने हमारे 60, यानी कि 6 बचेंगे। 6 उधर कितने बचेंगे, 18। तो आपने क्या करना, 18 और 6 को प्लस करना है, एक साथ भी कर सकते हो 24 को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे 6 बचे तो इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ सकते हो, काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो माइनस था उसको घटाना था एंड जो प्लस था उसको लेवल में लेके आना था। ठीक है, इसको जोड़ देना है। इनको जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा 18 24, 24 में आप 10 को ऐड करोगे तो 34 मिलेगा, 34 मिलेगा। आगे आपका क्या स्टेप है, आगे आपका ये स्टेप है कि जो यहाँ पे संख्या दी हुई है उसे डिवाइड कर देना होता है, यानी कि भाग दे देना होता है। 25 से मैं यहाँ पे भाग दे दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यानी कि मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 और 36 36 36 मुझे 1.36 को आपने क्या करना, आपने करना है 64 में, यानी कि जो हमारी वैल्यू दी गई थी उसमें, यानी कि इसमें अंक 64 है, अंक 64 है, औसत हमारा अंक 64 है, इसमें हमको इसको जोड़ देना है। ठीक है, बस इतना सा हमारा स्टेप है। इसमें आपने 1.36 को जोड़ देना है। ठीक है, 1.36 को जोड़ोगे तो आपको 65.65 आपको 36 मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, करना क्या था, करना कुछ नहीं था। जो यहाँ पे छात्र दिए हैं आपको अंक ये वाले डालने थे, वजह से क्रम से ही पड़ गए, पढ़ने थे ये और पढ़ गए ये। तो जो गलती से पढ़ते हैं उनको माइनस कर देते हैं और जो हमारे पहले पढ़ने थे उनको हम प्लस कर देना होता है। ठीक है, यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। इतना सारा इसमें नहीं करने की जरूरत थी, इसमें इसको काट के यहीं से इसको सॉल्व किया जा सकता था। डेफिनेटली इससे 36 हैं 10 बचे। ठीक है, इसमें इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था बहुत आसानी से, बिल्कुल भी नहीं लिखना पड़ता ये सब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से आप देख रहे होगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। लो एक क्वेश्चन और ले लो। एक विषय में 5 छात्रों के औसत 68 है। यदि एक छात्र के अंक गलती से 80 की बजाय 65 हो गए तो औसत कितनी वृद्धि होगी, औसत में कितनी की वृद्धि होगी। सिर्फ हमसे वृद्धि निकलवाया। ऐसा सिचुएशन होता है लाइक आप किसी डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हो, पढ़ने थे आपके कुछ और मार्क्स लेकिन गलती से कुछ और मार्क्स पड़ गए, बस इसको लेवल में लाना होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। चलो हमें तो पता ही है, सब चीज़ हमने आपको बता रखा है। करना क्या होता है, जो माइनस जो हमारा पढ़ना गलती से पड़ गया उसको हमने माइनस, और जो हमारा पहले था उसको हमने प्लस कर देना होता है। आगे हमने क्या करना होता है, आगे जो हमारे छात्र दिए होते हैं उनको हमने एक बार इससे भाग कर देनी होती है। तो करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप लोग इस तरह से माइनस करोगे तो कितना बचेगा। अब जैसे ही 80 में से 65 की डिफरेंस देखोगे तो 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 का डिफरेंस आ रहा है। बस आपके छात्र कितने दिए हुए, छात्र आपके दिए हुए हैं, आपने उससे मल्टीप्लाई कर देनी होती है। 5 यानी कि 5 15 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। आपने क्या करना, अगला स्टेप क्या होगा, 78 अंक का औसत है। आपने क्या करना, 78 में 3 को ऐड कर देना है, 68 में आपको 3 को ऐड कर देना है। सॉरी 78 नहीं है, 68 है। ठीक है, 68 में आपने 3 को ऐड कर देना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 71 है। 71 आपका 71 आ चुका है। अभी ये आंसर नहीं आया है, डेफिनेटली। अगला क्या होगा, यानी कि 3 71। ठीक है, 71, एक सेकंड, 71 यानी कि 3 है, यानी कि सही। यहाँ तक यही हो जाएगा। औसत हमारा 3 था, ठीक है, औसत हमारा 3 था, यानी कि 3 इससे आ रहा है 3। तो हम 3 ही इसका राइट आंसर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे वैल्यू नहीं बोली, इनकी वृद्धि हमसे पूछा है तो वृद्धि कितने की होगी, तो हमसे वृद्धि पूछा है ना कि इसमें लैंग्वेज चेंज थी, इसमें औसत हमसे पूछा था, इसमें हमसे पूछा है हमसे वृद्धि। तो हमारा ये, अगर इसमें कुछ और पूछता, अगर हमसे औसत पूछता तो हमारा औसत 71 था, लेकिन हमसे वृद्धि पूछी तो हमारी वृद्धि राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर हमसे इस तरीके की पूछती कि सही उसका औसत क्या होगा तो हमारा राइट आंसर यही होता।
यही वाला जो हमारा निकला था, ठीक है। बिल्कुल, अगर नहीं पूछा है, अगर हमसे वृद्धि पूछा है तो वृद्धि हमारी 3 की हो रही है इस पे, तो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ, इसका आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है। क्योंकि एक एक तो आप बनता है आपके लिए, ठीक है। इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर दोगे। छात्रों के अंक की वजह से रूप में दर्ज किए गए, इसी कारण कि औसत के इतना बढ़ गया। बस आप उसको सॉल्व कर देना, नहीं होगा मत करना। मैं कल के इसको सोल्यूशन सबसे पहले ले आऊँगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही रखूँगा। बिल्कुल, मिलता हूँ आपसे कल, बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन अच्छे से कल का चैप्टर हम करते हैं फिनिश। बिल्कुल।